नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा है और आने वाले 7 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। इस वीडियो के हाइलाइट्स को अगर हम देखें तो इसमें आप देख पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें कि खासकर सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और तीनों ही सब डिवीजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहां पे इस सप्ताह में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स जो कि 40 से 60 kmph तक हवाएं चल सकती हैं, वो इस पूरे सप्ताह में ये एक्टिविटी वहां जारी रहेगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स, इनकी हम बात करें तो इस सप्ताह में 3 से 6 मई के बीच में यहाँ पे स्कैटर्ड टू आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 40 से 60 किलोमीटर जिसमें हवाएं चल सकती है और एक आध जगह पे ओलावृष्टि भी हो सकती है और राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वो 3 से 6 मई के बीच में होने की संभावनाएं है। पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी भारी से बहुत भारी वर्षा हमें सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में एक आध जगह देखने को मिली है। भारी वर्षा हमें असम में, उड़ीसा में, बिहार में और कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। स्क्वाल, जिसमें कि अधिकतम विंड स्पीड 92 kmph तक की दर्ज की गई है, वो हमें उड़ीसा के गोपालपुर में कल रिकॉर्ड हुआ है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज, गस्टी विंड्स के साथ हमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, कोंकण, अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में देखने को मिली है। ओलावृष्टि की बात की जाए तो ओलावृष्टि हमें कल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और साउथ इंटीरियर कर्नाटका और कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। ईस्ट राजस्थान में कल हमें डस्ट स्टॉर्म भी रिकॉर्ड किया गया है। आज सुबह के सिनेप्टिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ 60 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे नॉर्थ राजस्थान के ऊपर स्थित है और वहां से एक नॉर्थ साउथ ट्रफ हमारा कोमरिन एरिया तक जा रहा है। साथ ही हमारी एक ट्रफ, ईस्ट वेस्ट ट्रफ, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश से मणिपुर तक जा रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ हरियाणा के ऊपर भी स्थित है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे नॉर्थ बांग्लादेश और उसके सटे हुए बंगाल के इलाके में स्थित है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में हम अब डे 1 की वार्निंग यानी 2 मई के लिए जो वार्निंग्स जारी की गई हैं वो देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां असम, मेघालय, NMMT और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल के लिए जारी की गई है, इसलिए वहां पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की वार्निंग भी जारी की गई है। भारी वर्षा का अलर्ट अरुणाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के लिए जारी किया गया है। हीट वेव की वार्निंग्स कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई है। थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरला के लिए जारी की गई हैं। कि कोस्टल कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए हॉट एंड ह्यूमिड की भी वार्निंग्स आज जारी की गई हैं। 3 मई की वार्निंग्स को अगर हम देखें तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि की चेतावनियां जारी की गई हैं। मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की गई हैं। साथ ही मेघ गर्जन की चेतावनियां समूचे ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और आंध्र प्रदेश के लिए, केरला के लिए भी जारी रहेंगी। भारी बारिश की चेतावनियां समूचे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, सभी हिमालयन, वेस्ट बंगाल के लिए और केरला, तमिलनाडु के लिए भी जारी रहेंगी। हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स तमिलनाडु के लिए और हीट वेव वार्निंग्स कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए भी जारी रहेंगी। 4 मई को अब अगर आप चेतावनियां देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही इन सब इलाकों में मेघ गर्जन की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। राजस्थान के लिए खासकर धूल भरी आंधी भी चल सकती है, इसलिए डस्ट स्टॉर्म की भी वार्निंग जारी की गई है। अब अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड के लिए ओलावृष्टि की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही बिहार और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल के लिए भारी बारिश की भी चेतावनियां जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत की तीनों ही सब डिविजन्स में भी भारी बारिश की येलो कलर में चेतावनियां जारी की गई हैं।
आप सेंट्रल इंडिया और उसके सटे हुए नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया को भी देखेंगे तो वहां पे भी मेघ गर्जन और लाइटनिंग की चेतावनी जारी की गई है। इसमें आप ये अगर आप ध्यान से देखें तो जहां जहां मेघ गर्जन के लिए हमने नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी की है, वहां पे जो गस्टी विंड स्पीड है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं। साउथ पेनिनसुलर इंडिया के केरला, तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी भारी बारिश की चेतावनियां जारी की गई हैं। तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स भी जारी की गई है। 5 मई की चेतावनियां अब अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनियां जारी रहेंगी। साथ ही समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी रहेंगी। नारंगी रंग की मेघ गर्जन की चेतावनियों का मतलब है कि वहां पे गस्टी विंड्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती है। भारी बारिश की चेतावनियां साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए जारी रहेंगी। 6 मई की चेतावनियां अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि मेघ गर्जन की चेतावनियां जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के लिए जारी की गई हैं। साथ ही मेघ गर्जन की चेतावनियां हमने ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के लिए भी जारी की गई। इसमें बिहार को हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जो हवा की गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। भारी बारिश की चेतावनियां तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के लिए जारी रहेंगी। 7 और 8 मई की चेतावनी अगर अब हम देखें तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरला के लिए भारी बारिश की चेतावनियां जारी रहेंगी। साथ ही झारखंड के लिए हमने मेघ गर्जन की चेतावनियां जारी की हैं। अब अगर हम अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। उसके बाद इसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावनाएं हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सेंट्रल इंडिया के ऊपर 4 मई तक इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 5 से 7 मई के बीच में ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। गुजरात राज्य में अगले 24 घंटे तक अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन उसके बाद इसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप सब मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें मौसम की ऐप, मौसम की वेबसाइट और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।